जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरे मन जी, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से क्लास 10th का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उस इंग्लिश में किस तरह से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो पर बने रहें ताकि समझने में आपको कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो आप जो है ना क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव इसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है। आप 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें क्या कहते हैं, ग्रामर से भी लगभग 60% क्वेश्चन रहता है। तो आप क्या कीजिए, अपना इसमें 100 में जो है ना 50 ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। इसमें बना लीजिए। इसमें सब्जेक्टिव किस तरह से आप बनाइएगा, आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं जो हूँ बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं किस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, कहने मतलब इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं, तो किस तरह से आप जो है ना कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप वीडियो पर बने रहे ताकि मैं आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव को क्या कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं और सब्जेक्टिव में देखते हैं कि सब्जेक्टिव में किस तरह से हम बना पाते हैं। चलिए, तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव को स्किप कर लिया है और सब्जेक्टिव में क्या सब लिखना है, कैसे लिखना है, हम ये वीडियो में के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले जो है ना आप देख सकते हैं सेक्शन बी में लिखा हुआ है कि इसमें सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कीजिए, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए आप उत्तर जो क्वेश्चन दिया गया है उनके अनुसार से आपको बनाना रहेगा। तो आप क्या कीजिए, देखिए पहले क्या कीजिए, आप ध्यानपूर्वक इसमें करा पढ़ने के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ करके इसी के अनुसार क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार क्या करना है, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे मान चलिए क्वेश्चन दिया गया 1 नंबर में, तो एक कहने का मतलब एक पद में आंसर देना है इसका। इसमें 2 नंबर का दिया है ना, तो इससे वाक्य के अनुसार से क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें एक और करके भी क्वेश्चन पूछा है, पैसेज 2 पैसेज दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें जो है ना क्वेश्चन 1 में 2 पैसे दिया हुआ है। आप क्या कीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर या तो 1 का बनाइएगा या नहीं तो ये अथवा दिया गया, अथवा का मतलब और दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है और का सिंबल, तो और वाला बना सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन नंबर में जो दिया है नंबर बना सकते हैं। तो इसमें देखिए और भी क्वेश्चन दिया गया है कितना, ये 5 नंबर पूछता है। 3 गद्यांश, आपको एक गद्य क्या कहते हैं, एक गदखंड से और एक पदखंड से पूछा जाता है। तो आप क्या कीजिए, पहले जो पैसे दिया गया है आप केयरफुली उसको पढ़िए। पढ़ने के बावजूद जो क्वेश्चन दिया गया उनके अनुसार क्या करना, आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, तो आप एक जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कीजिएगा, या तो आप क्वेश्चन नंबर में जो दिया गया वो पैसेज पढ़िए बनाइए, नहीं तो जो और में जो करके दिया गया है तो वो बनाइए। तो हम आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी कहानी का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। तो 2 में आप देख सकते हैं, ये 2 भी सेम चीज़ लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हम क्या करेंगे, उसे सेम जैसे जिस प्रकार हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व किए हुए थे, या तो क्वेश्चन नंबर 1 का बनाइए या तो और का बनाइए, ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2 में फिर दिया गया है पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक पैसेज इसमें दिया नंबरिंग में दिया गया है, और एक किस में दिया गया है, एक दिया गया है और में। नहीं देखिए और है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और है ना और। तो हम ये क्या करेंगे, या तो और बनाएंगे या तो हम जो नंबर में दिया गया है वो नंबरिंग बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको केयरफुली पढ़ लेंगे, पढ़ करके इसको आंसर हम दे देंगे। समझ में आया ये बात। देखिए दिया गया है ना क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी हम ये ध्यान जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज में ढूंढ करके हम क्या करेंगे, जवाब दे देंगे। अब आज आगे हैं किस पे, 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ना वो था वो जो है ना वो क्या कहते हैं, ये पोएम सेक्शन से है, वो जो है ना ये पोएट्री सेक्शन से था। यहाँ आप देख सकते हैं, आप रीड द फॉलोइंग लिखा हुआ है ना, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो कहने का मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चन दिया गया रहेगा। देखिए इसमें कितना बनाना रहेगा, एक क्वेश्चन बनाना रहेगा। जैसे आप एक कोई पोएम लिया गया है, क्लास 10 का जो बुक है उससे लिया गया है क्वेश्चन में, उसी का अनुसार क्या करना है, 3 क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल 6 नंबर में है। तो और वाला क्वेश्चन बनाइए, और देख सकते हैं और में है जो ना, और में दिया गया ना, या तो इसको बनाइए या नहीं तो एक एक ऊपर वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर, या तो उसको बनाइए। समझ में आई ये बात। इसको पढ़ करके अच्छे तरह से जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है ना, यहाँ पे दिया गया है, ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है, सबको पढ़ करके क्या कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा। समझ में आई ये बात। तो ये सब पैसेज हो गया, 3 पैसेज था जिसमें एक और करके था, तो हम तीनों को एक एक बनाना रहेगा, जो आप लोग बना लीजिएगा ध्यानपूर्वक।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहने का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से किन्हीं कोई 5 प्रश्न का क्या कीजिएगा, आप उत्तर दीजिए। किन्हीं 5 प्रश्न का आप क्या कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ऐसे करके जो है ना, कहने का मतलब कहाँ तक है, जे तक है। तो जे तक आप देखिएगा, जो बनने वाला रहेगा तो बनाइएगा, जो नहीं बनने वाला रहेगा, जैसे कहने का मतलब मान चलिए कि क्वेश्चन नंबर बी, आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जैसे है ना ये 4 नंबर, तो क्यों करके अपना 4 कर दीजिएगा। 4 किए, 4 का क्या है, बी, 4 का बी किए, नहीं किए, इसको हाईलाइट किए, इसको हाईलाइट करके हम क्या किए, यहाँ पे एन करके अपना क्या किए, अपना टाइप कर दे। लेकिन वो टाइप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या लिखे नहीं लिखे, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे हम अभी क्या बोले थे, क्वेश्चन नंबर बी का सोल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर क्या कीजिएगा आप, हम बोले थे ना कि क्यू दे करके 4 देना है, और 4 दे करके जो क्वेश्चन 4 का बी सोल्व करें ना, 4 का बी दिए, इसको हाईलाइट कर दिए, हाईलाइट करके क्या कीजिए, लिख दीजिए। तो यहाँ पे एन एस का क्या लिखना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके आगे इसके आगे जो है ना क्या लिखना है, सो देखिए। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे कितना पैसे दिया गया है, टोटल 3 पैसेज है ना, तो 6 हो गया और करके है, तो 6 पैसेज में से आप जो है क्या कीजिएगा, कोई लाइन को ले लीजिएगा। जैसे मान चलिए 4 का बी आप सोल्व कर रहे हैं, अगर वो नहीं बन रहा है तो, अगर बन रहा है तो कोई बात नहीं, आपका आप उसके अनुसार बनाए। अगर नहीं दिमाग काम कर रहा है तो क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, जैसे मान चलिए 20 से कहीं से भी ले लीजिएगा, जैसे यहाँ से ले करके यहाँ ले लीजिएगा, यहाँ तक ले लीजिए, बस हो गया। उसका आंसर यहाँ तक ले लीजिए अपना मन से। और नहीं मामा से तो कहना मामा होगा ना, कुछ नहीं लिखिएगा तो कहने मतलब ये भी लिख दीजिएगा। उसका मन है कुछ देगा भाई, नहीं देगा, ये कर दीजिएगा, समझ में आया। फिर क्या कीजिएगा, फिर क्वेश्चन इसमें कर रहा है 5 क्वेश्चन बनाने के लिए, फिर कहने मतलब आप डी बना रहे हैं या सी ए बना लीजिए, जो बना तो वो बना लीजिए, जो लग रहा है कि तो आपसे नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा, या तो डी लो या तो सी, कोई भी नंबर ले लीजिएगा। जैसे अभी बतला है क्वेश्चन नंबर 4 का बी कैसे सोल्व करना है, वैसे कर दीजिएगा, एन एस कर दीजिएगा। कोई भी पैसेज लीजिएगा, ऐसे कर क्या कहते हैं, पैसेज जो ऊपर में दिया गया है ना, पैसेज वगैरह सब पोएम सेक्शन से भी दिया, पोएट्री सेक्शन से भी दिया गया है। अब कहीं से भी कोई लाइन लेकर के अपना उसमें क्या कीजिए, अपना टाइप कर दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, 5 क्या कहते हैं, इसमें क्या कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 में 5 तो क्या कीजिए सिलेक्ट करके, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या लिखे नहीं लिखे, तो आप क्या कीजिएगा, उसी जो पैसेज दिया गया है उसी पैसेज में से इन सभी का आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आई। तो आप फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, सो देखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स। कहने का मतलब ये हुआ, करा कि किसी एक पर क्या कीजिए, आप एक पैराग्राफ लिखे। तो ऐसे जैसे आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, ऐसे सब जो ना पढ़ाया जाता है, तो उसी पर क्या कीजिए, किन्हीं एक पर क्या कीजिए, आप पैसेज लिखिए। जैसे मान चलिए कोई ले लीजिए, यहाँ 1 हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, और होगा शायद, हाँ और भी है 4 5 में से किसी एक पर क्या कीजिए, आप इनको हेडिंग दीजिए। जैसे मान चलिए ये आप लिखना चाहते हैं, 5 का लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखिएगा, 5 का लिखना चाहते हैं तो 5 कैसे लिखिएगा, सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देम जो है ना, ये होता है ना, ये क्या कहते हैं इसको, चौथाई से पहले क्यों देकर क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा। अब इनका क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कौन सा बना रहे हैं, मान चलिए क्या सेकेंड नंबर बना रहे हैं, सॉरी, तो सेकेंड नंबर दे करके सेकेंड में क्या लिखे, ए रोड एक्सीडेंट है ना, तो ए रोड एक्सीडेंट लिख करके क्या कीजिएगा, आप इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करने के बाद जो है ना क्या कीजिए, आप 60 से लेकर 70 वर्ड्स में क्या कीजिए, आप इसको बारे में लिख दीजिए। ऐसे जिसे कहते हैं ना वही लिखा। अगर इसमें भी अगर काम नहीं कर रहा है तो आप वही पैसे जो क्या कीजिए, उसी में से 60-70 लाइन ले करके छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने मतलब कुछ नहीं लिखेगा तो वो भी लिख देते हैं, तो लिख दीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो देगा वो। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। तो ये क्या कहते हैं, ये 5 नंबर भी हो गया। 5 नंबर में किसी एक पैराग्राफ पर क्या करना आपको ऐसे लिखना है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बस समझ गए। क्वेश्चन नंबर अब क्या है, 6 है। देखिए 6 में क्या डायरेक्शन का मतलब 6 से लेकर 11 आंसर एनी 3 पोएम, क्वेश्चन नंबर 6 to 11। चलिए कह रहा है क्या इसमें, 6 से लेकर 11 का मतलब 6 से लेकर 11 क्वेश्चन है, जिसमें आपको किन्हीं कोई 3 पर कोई 3 का क्या कीजिए, आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे मान लो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है 6 से लेकर कितना तक दिया है, 11 तक दिया, आप देख सकते हैं इसमें। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पर, उन्हीं का जो मॉडल सेट है ना, वही उन्हीं के अनुसार मैं बतला रहा हूँ, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर पाए इंग्लिश में, समझ गए। तो ये हो गया क्या, जैसे इसमें देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें
अब इसमें देखिए एक लेटर आता है और एक एप्लीकेशन था, जो आप लोग स्कूल वगैरह समय नहीं लिखते हैं, टू द हेड मास्टर बाई, ये सब जो लिखते हैं थ्रू क्लास टीचर, ये वगैरह लिखते हैं। तो ये लिख दीजिए आँख बंद करके, जो सामने पूछा होगा, देखिए ना पूछा हुआ है, देखिए एप्लीकेशन पूछ दिया, जो प्रिंसिपल के पास पूछा है कि इसमें एक सप्ताह के लिए क्या कीजिए, आप लीव लीजिए, मतलब छुट्टी लीजिए, आप अपने क्या योर मंथ हुई जो हॉस्पिटलाइज करने, मतलब आपका मदर जो है क्या है हॉस्पिटल में जो है क्या है एडमिट है, इनके कारण आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें एक सप्ताह की छुट्टी की मांग हो। ये क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, कि नहीं कह रहा है, आप लोग देखिए इसमें कह रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अगर नहीं भी पूछेगा, अगर आप क्या कीजिए, अभी समय है, रात भर समय है, कहने मतलब सुबह में भी है, तो आप एक बार जो क्या कीजिए, एक एप्लीकेशन रट लीजिए और एक जो है ना क्या लेटर रट लीजिए। देखिए लेटर पूछ दिया है ना, लेटर एप्लीकेशन 2 रट लीजिए इसमें, लेकिन कह रहा है 3 क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसमें जो है ना क्या कहते हैं, 2 गो लेटर रट लीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए, अगर आपको लेटर आता है इसे इनके अनुसार आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, और नहीं तो अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक लेटर रट लीजिए, एक एप्लीकेशन रट लीजिए। उसको क्या कीजिए, आप जा करके हूबहू क्वेश्चन नंबर या तो 8 जिसमें लेटर रहेगा वो क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, वो छाप दीजिएगा। जिसमें एप्लीकेशन पूछेगा वह वाला क्वेश्चन नंबर लिख करके आप वो एप्लीकेशन छाप दीजिएगा। इसमें एक और स्पीच किसी पर जो है ना याद कर लीजिए, जैसे करेगा यू आर द गौरी, क्या मतलब इसमें करा कि राइट द स्पीच, मतलब क्या स्पीच के बारे में आप लिख सकते हैं, समझ गए। करा कि एजुकेशन फॉर वोमेन, तो स्त्री शिक्षा के बारे में आप स्पीच दीजिए, उसमें क्या करा है 60 से 70 लाइन क्या कीजिए लिखिए। तो 3 क्वेश्चन आप लोग जो क्या कीजिएगा 6 से लेकर 11 तक में बनाना रहेगा। जो एक क्वेश्चन रहेगा आपको 3 नंबर के, तो ना 3 × 5 = 15, तो ना एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, नहीं, एक क्वेश्चन रहेगा आपको 5 नंबर का, तब ना 3 × एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर को, 5 नंबर का आपको जो है 6 से लेकर 11 तक में 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा। एक आप लोग एप्लीकेशन देख लीजिए, और एक लेटर देख लीजिए, और एक किसी पर क्या कीजिए स्पीच लिख लीजिए। यही तीनों जाकर आप क्या कीजिएगा छाप दीजिएगा। अगर आपको स्पीच लिखने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप जो क्या कीजिएगा, जो पैसे दिया गया है ना 6 पैसे, उसी में से कुछ लाइन ऐड कर सकते हो उसमें, ताकि उसमें क्या कीजिए 60 से 70 हो जाए। तो ये बात समझ में आई। तो आप क्या कीजिएगा, एक अभी समय है, एक एप्लीकेशन और एक लेटर याद कर लीजिए। जो फर्स्ट का जो क्राइटेरिया होता है ना, जैसे टू द हेड मास्टर, ये सब देख लीजिए अपना। अब बीच में जो लिखते हैं, जैसे टीचर सर से नीचे जो लिखते हैं, तो उसमें क्या कीजिए, आप अगर नहीं दिमाग काम कर रहा है, अगर कुछ भी कहने का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या लिखे नहीं लिखे, तो आप पैसे उसमें घुसा सकते हैं, समझ में आया। अगर ये सब नहीं कीजिएगा तो कहने का मतलब, अगर खाली छोड़ दीजिएगा तो जो भी कुछ 10 या 5 नंबर देने वाला रहेगा वो भी क्वेश्चन नंबर नहीं देगा, समझ गए। तो आप ऐसा कीजिएगा कुछ न कुछ इसमें क्या करना है, हमें लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ग्रामर से क्वेश्चन पूरा ईजी सब रहता है। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, अपना सॉल्व कर लीजिएगा। और सब्जेक्टिव तो हमने बतलाइए दिए हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो ताकि आप लोग जो है ना आप लोग समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो बना दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।